प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ऐसे में बोर्ड की जो कॉपी है वो आपको कैसे लिखनी है, यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको गणित की कॉपी लिखने का जो तरीका है, जो किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, गणित का जो पेपर है वो कॉपी के अंदर कैसे सोल्व करना है, तो पूरी जो बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जिस तरीके से मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में, गणित की कॉपी में, तो आप 20 से 30 नंबर जो एक्स्ट्रा है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, बोर्ड की जो कॉपी है, सबसे पहले आपको इस प्रकार का जो पेज है, जो फर्स्ट पेज है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला जो काम है वो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज के अंदर आपको जो पूर्ति है वो करनी है इसमें, यानी कॉपी को अच्छे से आपको फिल करना है। ओके, और उसके बाद में आपको चेक भी करना है कि कोई आपने गलती तो नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट रोल नंबर इन इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर है वो लिखना पूछेगा। तो यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है, इंटर कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इन वर्ड, तो इन वर्ड का मतलब है इंग्लिश के अंदर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ओके, अब इंग्लिश के अंदर रोल नंबर आपको कैसे लिखना है तो वो आप देख सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका रोल नंबर है वो शब्दों में भी आएगा और यहाँ पर इंग्लिश में भी आएगा, यानी अंकों में भी लिखा हुआ होगा और प्लस आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कॉपी करके इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में, तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। ओके, तो शब्दों में रोल नंबर है वो भी आपको सही से करना है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे, यानी जो पूछा है आपको वो इंटर करना है। यहाँ पर माध्यम पूछा है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस पर आपको टिक करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आपको लिखना है, विषय लिखना है गणित, और यहाँ पर है आपके परीक्षा का दिन, यानी परीक्षा का दिन, परीक्षा के दिन जो आपका गणित का पेपर है या विज्ञान का पेपर है या एसएसटी का पेपर है तो किस दिन है, यानी रविवार को है, सोमवार को है, तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद में दिनांक आपको इंटर करनी है। और यहाँ पर आप जो निर्देश दे रखे हैं ये आराम से आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ओके, उसके बाद में देखिए, आपको पेपर लेना है, यानी पेपर जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा मैथ का पेपर वो आपको लेना है। और उस पेपर को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है भाई, 2 या 3 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ें। ओके, अब देखिए, पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद, यानी 2 या 3 मिनट में आप पेपर को आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पेपर को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं। ओके, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, उसमें एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़े आ रहे हैं, थोड़े नहीं आ रहे हैं, और बाकी कॉमन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं पता है आपको कि कैसे करना है। तो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको किस टाइप से करने हैं वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपको जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो पेपर है वो गणित का आपको 4 सेक्शन में देखने को मिलेगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ओके, तो पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन करना है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके कौन से सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन ए में आ रहा है या सेक्शन बी में आ रहा है या सेक्शन सी में आ रहा है या फिर डी में आ रहा है। तो सेक्शन का नाम भी लिखना आपको जरूरी है। अब देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको कोई नहीं बता रहा है। ओके, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि जो बोर्ड की आप कॉपी लिखते हैं, बोर्ड की कॉपी में जो पेपर आप सोल्व कर सकते हैं, उसमें आप 2 प्रकार के जो पेन है वो यूज कर सकते हैं। ओके, 2 प्रकार के पेन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 प्रकार के पेन यूज करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। एक तो आपको ब्लू पेन यूज करना है और एक आपको ब्लैक पेन यूज करना है। अब देखिए, ब्लैक पेन आपको बोर्ड की कॉपी में कहाँ पर यूज करना है, और नीला जो पेन है, ब्लू जो पेन है, वो आपको बोर्ड की कॉपी में कहाँ पर यूज करना है। तो सारी जो प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी मिस नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको सेक्शन ए करना है। क्या करना है बच्चों? सेक्शन ए करना है। तो बोर्ड की जो कॉपी है वो इसी प्रकार से आएगी आपकी। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से आपको ब्लैक जो पेन है उससे आपको यहाँ पर लिखना है सेक्शन का नाम, यानी आप कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो मान लीजिए हम सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेक्शन ए आपको यहाँ पर पहले लिखना है, सेक्शन ए। ओके, अब देखिए सेक्शन ए हमने लिखा है। ओके, अब सेक्शन ए में हमारे पास 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, तो या तो आप एक टेबल बनाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप टेबल भी बना सकते हैं या सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आंसर लगा देना है, यानी आंसर 1 हम कर रहे हैं, और 1 के अंदर टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और उसके बाद में चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और उसके बाद में 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 12 जो क्रम से वो लिख सकते हैं, यानी 12 क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। अब देखिए आंसर आपको कैसे करना है। अब जो 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज़रूरी है क्या आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको लास्ट में करने हैं। कैसे करने हैं तो वो देखिए, पहले आपको 12 यहाँ तक डाल देना है अंक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है कि बहुपद px बराबर 3 माइनस x और x माइनस 4 की आपको घात बतानी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ऐसे आप आंसर नहीं बता सकते, तो इसको लास्ट में, यानी बोर्ड की जो कॉपी आएगी उसमें लास्ट में आप रफ बना सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको ऊपर लिखना होगा रफ। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिए, और ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, तो ये भी आप कोमा लगाकर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद आपको दे रखा है, यानी आपको a का मान दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, d का मान आपको 10 दे रखा है, और n है आपके पास 6, तो आपको समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो आपको निकालना है, यानी SN बराबर n/2 a प्लस an। ओके, तो यहाँ पर n का मान है 6/2, a का मान कितना है आपके, a का मान है 2 प्लस an का मान है आपके 10। अब देखिए 2 का भाग 6 में 3 बार, और 10 और 2 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, यानी इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब आएगा। तो इसमें दूसरे में आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ब। ओके, तो ऑप्शन नंबर ब, और ऑप्शन नंबर ब के अंदर ऑप्शन आपके क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 36 लिख सकते हैं। अगर आपको 3 का नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, 4 का कर लीजिए, और उसके बाद में 5 का कर लीजिए। इस प्रकार से आपको MCQs के जो टोटल 12 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ओके, अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आप कर दीजिए, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए, आप लास्ट में उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ओके, MCQs के जो 12 क्वेश्चन है वो आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप 12 या 15 मिनट तक ले सकते हैं आराम से। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद में देखिए जो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो रिक्त स्थान वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं वो प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आप सीधा आंसर दे सकते हैं, आपको सीधा आंसर देना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो आपको सीधा आंसर लिखना है उसका। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान हो, इसमें 6 प्रश्न है टोटल प्यारे बच्चों, तो सीधा आप कर सकते हैं, सेक्शन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों आंसर 2, आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर 2 डालिए आप, आंसर 2 डालिए आप। ओके, अब आंसर 2 डालने के बाद इसमें टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने हैं टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें 6 क्वेश्चन है, तो क्रमांक आप डाल दीजिए 6 तक। ओके, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं, जैसे पहले के अंदर रिक्त स्थान में आपके 13/2 और 8 आ रहा है, तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं 13/2 और यहाँ पर 8। ओके, इस प्रकार से करने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपके संपाति आएगा, क्या आएगा बच्चों इसमें संपाति, तो इसमें आपको से मैं पाती, ओके, ये नाम लिखना है। इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए जो कॉमन इंपॉर्टेंट है आपके, कौन सा क्वेश्चन
किस टाइप से करना है मैथ में, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आएगा, इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करना, आपको पहले आंसर 3 लगाना है, उसके बाद में पहला क्वेश्चन, अगर आपको पहला नहीं आ रहा है, आपको सीधा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्रमांक 3 डालें। ओके, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सेक्शन डालने की जरूरत है, क्वेश्चन का जो कितने नंबर का आंसर है वो डालने की जरूरत है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको सेक्शन बी करना है। सेक्शन बी लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेक्शन बी आपको डालना है, और उसी प्रकार से आपको सेक्शन सी करना है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको सेक्शन डी करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है। अब एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, गणित के अंदर, मैथ के अंदर आपके ग्राफ आता है, आलेख आता है। अब देखिए आलेख का प्रश्न आपको कैसे करना है। तो देखिए आलेख बनाने से पहले आप जो 2 टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन दिए होंगे, तो उन दोनों इक्वेशन को आप सरल करेंगे तो आपके पास 2 टेबल्स बनेंगे। ओके, तो वो टेबल वाला काम आपको कॉपी के अंदर करना है, और बाकी जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आपको कॉपी में कभी नहीं बनाना है, क्योंकि ग्राफ अलग से आपको मिलता है बोर्ड में, तो ग्राफ है वो ग्राफ के अंदर ही बनाना है। और ग्राफ के अंदर जो रोल नंबर है और आंसर नंबर है वो जरूर डालना है वहां पर। ओके, तो इस प्रकार से गणित की कॉपी के अंदर जो पेपर है वो आपको हल करना है। अगर आप इस प्रकार से हल करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैथ के अंदर आप पूरे मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।